स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों की दी जानकारी। कहा, जिलों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी डायलिसिस की सुविधा। मंडी में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जिला सम्मेलन किया गया आयोजित। सम्मेलन में लोगों ने रैली निकाल स्वदेशी अपनाने को लेकर किया जागरूक। कोल डैम परियोजना के पानी से मोटर बोट चालक परेशान। झील में अचानक पानी के आने से पलट रहे मोटर बोट चालकों ने सरकार से मोटर बोट बचाने की लगाई गुहार। और बासा कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यशाला की गई आयोजित। कार्यशाला में विद्यार्थियों को वोटर कार्ड बनाने के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कोटखाई प्रकरण में सरकार द्वारा CBI जांच का स्वागत करते हुए इसे देरी से ही सही कदम बताया है। नड्डा ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में जांच की कमियों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने भी CBI जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे ज्यादा तरजीह नहीं दी। किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के मुख्य बिंदु शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य होते हैं, लेकिन मंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कार्य करवाने में असफल रहे हैं और मंडी से भेदभाव कर रहे हैं। विधायक पर यह आरोप बीजेपी मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्री पर विकास कार्यों को लेकर और भी कई आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में प्रवीण शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में भेदभाव के चलते मंडी विधानसभा क्षेत्र विकास में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खराब सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में मंडी कॉलेज में MSc की कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज से भेदभाव कर टीचर स्टाफ को कम करवाया जा रहा है और वही हालत स्वास्थ्य सुविधाओं की है, लेकिन मंत्री कहते हैं कि मंडी में अथाह विकास हुआ है। प्रवीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री मंडी से हो रहे भेदभाव को चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र की जनता से लगाव नहीं है, उन्हें केवल मंत्री पद से प्यार है। मंडी विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र की हालत ये है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना कॉलेज होने के बावजूद अभी तक MSc की क्लासें शुरू नहीं हो पाई है, जबकि सुंदरनगर में प्राइवेट कॉलेज में MSc की क्लासें शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ रैशनलाइजेशन के नाम पर मंडी में जो टीचिंग स्टाफ है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है और भेदभाव करके यहाँ से स्टाफ को उठाया जा रहा है। उसके बावजूद विधायक जी चुप हैं। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र में खराब हालत सबकी जुबान पर है, चर्चा का विषय है। पंडोह में डॉक्टर नहीं है तो कोटली में स्टाफ नहीं है और कहीं स्टाफ नर्सिस नहीं है तो कहीं पूरा स्टाफ नहीं है। उसके बावजूद मंत्री जी, विधायक जी कहते हैं कि मंडी में बहुत विकास हुआ है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से मंडी के लिए पेयजल योजना बनी है, परंतु जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उस पेयजल परियोजना में किया जा रहा है वो अपने आप में जांच का विषय है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में मंडी विधानसभा क्षेत्र सबसे पीछे है। अगर किसी को नौकरी मिली है तो वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लोगों को कितना रोजगार मिला है, इसको लेकर विधायक श्वेत पत्र जारी करे। भ्यूली में रह रहे 9 परिवारों को इन दिनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वोट के लिए इन लोगों के वोटर कार्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। भ्यूली निवासी सनी ने बताया कि लोगों को यहां रहते हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। लोगों के वोटर कार्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान सनी ने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन इन लोगों को पानी, बिजली, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाए ताकि वे अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। इन लोगों को भी इधर रहते हुए लगभग 30-40 साल हो गया, अभी तक ये इन लोगों का कोई राशन कार्ड नहीं बना है और पानी का कनेक्शन नहीं बना है। जैसे आप देखते हैं शौचालय बड़े मुश्किल से बनाया, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
बिजली का एक मीटर लगाया था, उसमें इनको जो है सरकारी मीटर है और ये सबका कंबाइंड है, 2-3 हज़ार रुपये इनको देना पड़ता है। नौकरी इनके पास नहीं है, राशन कार्ड इनका बना नहीं है, तो ये लोग नौकरी भी नहीं है, क्या करेंगे। तो इसलिए हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके लिए जो है थोड़ा ध्यान दे। वोटर ID कार्ड इनका बन गया है वोट देने के लिए। 6 महीने हो गए, लेटरिन बनी, वैसे टॉयलेट बने को हमारे को पानी नहीं लगाया यहाँ पे। मीटर जैसे 2-3 हज़ार रुपये हमारे को आ जाता है। 7 भाइयों का इकट्ठा मीटर लगाया, यहाँ पे लगाते नहीं मीटर। बिजली जी ये लगाते नहीं। जैसे राशन कार्ड हमारे तारे बने, जैसे हमारे को पंचायत में एंटर नहीं किया, अभी राशन कार्ड हमारे आई नहीं बने। जैसे तो वैसे प्रदान करता वोटों के लिए आ जाते हमारे पास, ऐसे तो वैसे से करते हैं सर। जिला बिलासपुर का गंभर पुल का क्षेत्र, जिसके कई गांव में सब्जियों की पैदावार की जाती है और खलाल सोना यानी कि टमाटर की पैदावार के लिए भी यह क्षेत्र काफी मशहूर है और अन्य किस्म की सब्जियां यहां भी उगाई जाती हैं। लेकिन सब्जी मंडी न होने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कई वर्षों से यहां सब्जी मंडी खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसानों को मात्र निराशा ही हाथ लगी है। किसानों का कहना है कि वह बड़ी मेहनत से पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियां उगाते हैं, लेकिन उन्हें सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। सब्जी मंडी न होने के कारण उन्हें अपनी सब्जियां दूर दराज के क्षेत्रों में भेजनी पड़ती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक किसान लगभग 20 क्विंटल टमाटर तैयार करता है। किसानों की काफी समय से मांग है कि इस क्षेत्र में एक सब्जी मंडी खोली जाए, जहाँ से किसान अपनी सब्जियों के उचित दाम प्राप्त हो सके। हालांकि पूरे देश में इस समय टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए तक है, लेकिन गंभर पुल में आज भी टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण यहां से गुजरने वाले पर्यटक भी सब्जियां के ले जाते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द सब्जी मंडी मुहैया करवाई जाए। हमारा इतनी काफ़ी सब्जी होती है हमारे, जैसे खीरा हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, ऐसे सब कुछ चीज़ें मिलती है हमारे पास होती है। और यहाँ पर सब्जी मंडी ने नज़दीक सब्जी मंडी हो तो हमारे को बड़ा फायदा होना नज़दीक। जामड़ी, गंभरपुर, नेरी, लाघाट, मंडपुर, चरोल, देवट, इतने स्टेशन है हमारा। यहाँ पे कोई मंडी सब्जी मंडी नहीं है। हमें यहाँ से दूर कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में लेने पड़ता है। कितना उत्पादन होता है टमाटर का? उत्पादन का साल में कम से कम 15-20 क्विंटल माल प्रत्येक घर से। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।